Now, in last video, we saw the financial emergency और जहाँ हम लोग देखा 2 months का टाइम पीरियड होता है पार्लियामेंट को अप्रूवल के लिए और रीअसेंबली में 30 days का टाइम मिलता है। प्रेसिडेंट कैन बी इम्पोज्ड फॉर indefinite टाइम। तो ये सब रहा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में उस वीडियो में लिखा दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंट रूल पे और सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन। तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा किस स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि था मणिपुर, फिर यूपी और फिर बिहार एंड पंजाब। नाउ वी हैव अ डेटा ऑफ एज ऑफ फरवरी 2025 और यहाँ देख सकते हैं कैसे केरला में 9 टाइम्स हो चुका है, जम्मू कश्मीर में 9 हो चुका है, पंजाब में 9 है, बिहार में स्टिल 8, उत्तर प्रदेश में 10। तो अभी भी मणिपुर और सीक्वेंस वही रहेगा, मणिपुर यूपी, लेकिन यहाँ पे आपका पंजाब आ गया है, जम्मू कश्मीर आ गया है, केरला आ गया है इस सेशन में। तो यहाँ देख सकते झारखंड में 3 बार है, वेस्ट बंगाल में 4 टाइम्स है, मिजोरम 1। तो ऐसे करके नाउ लेट्स सी द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन। तो आर्टिकल कौन सा है 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो यही आर्टिकल पहले डायरेक्शन दे रहा है कि स्टेट में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, मशीनरी ठीक से चलना चाहिए। अगर नहीं चला तो क्या करना है, तो 256 के अंदर आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ग्राउंड्स। So it is the duty in the performance of which the center takes over the government of the state under Article 356 in the case of failure of constitutional machinery। देखिए टर्म देखिए, constitutional machinery यानी कि जो मशीन है ये अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो आप इम्पोज करिए और कुछ नहीं। In the state, this is popularly known as President Rule, President Rule (PR). It is also known as State Emergency, State इमरजेंसी, जैसे कि मणिपुर में आपने देखा भी रिसेंटली हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के तहत नहीं चल रहा है, सब कुछ स्टेट में कुछ अलग धलक चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट किसी पे अन्याय कर रहा है, किसी के राइट को छीन रहा है, किसी कम्युनिटी को मार रहा है, तो उस जगह पे आपको प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होते हुए दिखेगा। नाउ हम लोग देखते हैं द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 on 2 grounds। तो one mentioned under Article 356 itself and another in Article 365। देखिए 365 भी आपको आ रहा है इमरजेंसी का, लेकिन ये याद नहीं होता है लोगों को, तो इस चीज को हमें समझना है जब हम लोग लाइन बाय लाइन बुक्स को पढ़ेंगे। So Article 356 empowers the president to impose a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of constitution यानी constitutional machinery का failure। Notably, the president can act either on report of governor of the state or otherwise too, that is even without the governor report। यानी कि गवर्नर का रिपोर्ट नहीं भेजता है तो भी आप इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या गवर्नर का रिपोर्ट हमेशा ओनली गवर्नर ऑन गवर्नर रिपोर्ट? तो नो, गलत। ऐसे भी अदरवाइज टू, दैट इज इवन विदाउट गवर्नर रिपोर्ट, ये भी पावर दिया गया है, इस चीज को समझना है। नाउ आर्टिकल 365 को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन दिया गया स्टेट को और वो नहीं मान रहा है, तो भी माना जाएगा कि स्टेट इज नॉट कैरिड, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रूलिंग और काम नहीं कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान के तहत काम नहीं कर रहा है, और इट बिकम्स द ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356। ठीक है, तो 365 के तहत भी आप 356 इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यही कहना चाहता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है जब इम्पोज होता है तो क्या होता है, देखिए यूनियन डायरेक्टिव है, द आर्टिकल applies when a state fails to give effect to direction issued by the union government in the exercise of its executive power। तो presidential power में क्या है, it gives president the authority to declare that a situation has arisen where the state government is not functioning according to constitution। imposition of president rule 356 के थ्रू कर देंगे, which allows central government to take direct control of the state। तो consequences क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, consequences में क्या होता है कि क्या स्टेट का गवर्नमेंट गिर जाएगा? तो गवर्नमेंट गिरता नहीं है, बस आपका जो COM होता है, जैसे स्टेट री इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि री इलेक्शन होगा मतलब सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उस समय के लिए डिमिनिश हो जाएगा, यानी कि वहां पे कोई सरकार नहीं है, वहां कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर को छीन लिया जाएगा। जो लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि लेजिस्लेचर है, आप
स्टिल यू आर एमएलए बट योर पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ देखिए, under president rule the state council of ministers is diminished, the state legislative power are transferred to parliament and the governor on the behalf of president administer the state। safeguard के article 365 is meant to safeguard against the hasty resort to 356। the president must exercise this power is caution and consider state government response before taking such drastic steps। तो हम लोग बुक पे आते हैं। यहाँ देखिए, when article 365 says that whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the state from the center, it will be lawful for the president to hold that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution। अब आता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो जम्मू कश्मीर में जैसे अप्लाई हुआ उस चीज को हम समझे कैसे होता है। तो अब प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। तो यहाँ भी आपको मैं इसे साइड में लिखते जाता हूँ कि एज अ कीवर्ड्स। तो यहाँ भी है आपका विद इन 2 मंथ्स criteria from the date of its issue। However, if the proclamation of president rule is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then proclamation survives until 30 days from the first sitting। तो 30 days सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी है फर्स्ट सिटिंग। यहाँ तक हो गया आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव्स इन मेन टाइम। अब आते हैं, इफ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर। अब यहाँ क्या प्रोविजन, इसको घटाया गया था, 6 मंथ का ही प्रोविजन रहेगा, यानी कि आपको 6 मंथ के बाद फिर रीन्यू करना है 6 मंथ्स पे रीन्यू करना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनिट, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कब तक रहेगा, कब तक रिन्यू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और मैक्सिमम यहाँ 3 इयर्स तक मैक्सिमम है। लेकिन अब आप नेशनल इमरजेंसी देखेंगे तो वहां पे कुछ मैक्सिमम पीरियड नहीं है। with approval of parliament every 6 months। However, if the dissolution of Lok Sabha takes place during this period of 6 months without approving the further continuation of president rule, तो ये 6 महीना के लिए अगर नहीं होता है तो फर्दर 1 महीना आपको 30 दिन और मिलेगा, यानी कि आप समझिए 7 मंथ मैक्सिमम, 7 मंथ के अंदर रिन्यू करना होगा, मैक्सिमम 7 मंथ। ये हो गया बुक पढ़ने के बाद का समझ। For the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha has in meantime approved its continuation। 7 मंथ, ठीक है, ये एक्सट्रीम केस में आपको मिलता है ऑप्शन रिन्यूअल का। तो देखिए, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल or its continuation can be passed by either house of parliament only by simple majority, that is majority of the members of that house present and voting। तो आता है आपका आर्टिकल, ये देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसमें क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजन टू पुट रेस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है, बियॉन्ड 1 ईयर से जाने के लिए इसमें यहाँ डाला गया, किसमें 44th में डाला गया। नाउ thus, it provided that beyond 1 year, the president rule can be extended by 6 months at a time only when the following 2 conditions fulfilled: a proclamation of national emergency should be in operation in the whole of India or in the whole or any part of the state। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन। ना इस दोनों चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे कि नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में है तो वहां पे हम लोग एक्सटेंड किया सकता है, प्रेसिडेंट रूल को फिर से बढ़ा दिया गया, या होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट कहीं भी लगा हुआ है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तो भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लस इलेक्शन कमीशन EC must certify that the general election to the legislative assembly of the concerned state cannot be held on account of difficulties, यानी कि डिफिकल्ट कुछ आ रहा है वहां पे हम लोग इलेक्शन नहीं ले सकते, या लड़ाई हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो उस केस में भी हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं 6 महीने के लिए। Now, proclamation of president rule may be revoked by president। कौन रिवोक करेगा, प्रेसिडेंट। सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा ही यहाँ पे चल रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसा कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट ही करेगा रिवोक at any time of subsequent proclamation। Such a proclamation does not require a parliamentary approval। No need of parliamentary approval। अब आते हैं हम लोग consequences of president rule क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में फॉर्म हो चुका है। consequences of president rule देखते हैं। The president acquires the following extraordinary power when the president rule is imposed in state। तो प्रेसिडेंट के पास आएगा, आपको आएगा पावर
he can take up the function of the state government and power vested in the governor of or any other executive authority in the state। यानी कि समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को सीधा उठा के एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर बन जाता है वो। नाउ ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। और ये जो एमएलए लोग का जो पावर है लॉ मेकिंग पावर, ये चला जाएगा पार्लियामेंट के पास, क्योंकि पार्लियामेंट के पास भी राज्यसभा तो है, यहाँ से जो इलेक्ट होके आए हैं तो वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now he can take all other necessary steps, including the suspension of the constitutional provision relating to any body or authority in the state. Now, therefore, when the president rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of minister। यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो काम है, जो मिनिस्टर है उसका काम छिन जाएगा। The president dismisses the state council of minister headed by the chief minister. The state governor on behalf of the president carries on the state administration। ना गवर्नर किसके साथ काम कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी। किसके साथ काम करेगा? चीफ सेक्रेटरी, जो हम लोग आईएएस के थ्रू बनना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और एडवाइजर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज द रीजन व्हाई द, अब अगर क्वेश्चन बन जाता है ओनली तो गलत हो जाएगा, यानी कि और द एडवाइजर। नाउ दिस इज द रीजन व्हाई अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 इज पॉपुलरली नोन एज imposition of president rule in the state। फर्दर द प्रेसिडेंट either suspend or dissolves the state legislative assembly for either, देखिए यहाँ ये भी क्वेश्चन बना है, और तो either सस्पेंड, किसको सस्पेंड कर देगा? लेजिस्लेटिव असेंबली को, और डिसॉल्व्स, तो डिसोल्यूशन क्या ऑलवेज लीड्स टू डिसोल्यूशन? तो नो। ये यही क्वेश्चन यूपीएससी का पीवाईक्यू यही कॉन्सेप्ट पूछा गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा डिसॉल्व होता है नहीं, सस्पेंड किया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है। द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल and a state budget। When the state legislature is thus suspended or dissolved, the parliament can delegate the power to make laws for the state to president or any other authority specified by him in this regard। Parliament, or in case of delegation, the president or any other specified authority can make laws confirming powers and imposing duties on the center or its officer and authorities। The president can authorize, when the Lok Sabha is not in session, expenditure from the state consolidated fund pending its sanctions by a parliament, and the president can promulgate, when the parliament is not in session, ordinance for the governance of the state। Now, law made by the parliament or president or any other specified authority continues to be operative even after president rule। यानी कि वैसा नहीं कि president rule खत्म हो गया तो सारा जो law वो खत्म नहीं, it has the effect of executive। This means that the period executive मतलब कोई भी कर रहा है, स्टेट का करे या प्रेसिडेंट करे, वो कानून खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही बन रहा है, तो अल्टीमेटली वो तो कोई किसी गवर्नमेंट, कोई बाहर का तो फॉरेन रूल आके नहीं बनाया। So this means that the period of which for which such a law remains in force is not coterminous with the duration of proclamation, but it can be repealed or altered and reenacted by the state legislature। अब बाद में कानून लाकर उसको चेंज कर सकते हैं। It should be noted here that the president cannot assume himself the power vested in the concerned state high court। तो हाई कोर्ट का पावर आपके पास तो नहीं आएगा, और suspend the provision of constitution relating to it। In other words, the constitutional position, status, power and function of the concerned state high court remain same even during the president rule। तो ये चीज है, हाई कोर्ट इंटैक्ट है, पावरफुल है, और अनाउंसमेंट कुछ भी अपना दे सकता है। नाउ यूज ऑफ आर्टिकल 356 पे हम लोग आते हैं। तो सिंस 1950 कितना बार हो चुका है? 125 ओकेजन पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ज्यादा हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट रूल जो है वो हुआ है आर्बिट्री मैनर में या पॉलिटिकल पर्सनल रीजन की वजह से। Hence 356 has become one of the most controversial and most criticized provision of the constitution। एक तरह का टूल हो चुका है, जो भी आ रहा है उसको यूज कर रहा है जब भी पावर में आ रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1951। तो ये आपका बना पीटी क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ होता है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड? दैट वाज इन पंजाब। कब होता है? 1951। सो दिस इज अ पीटी क्वेश्चन। बाय नाउ almost all the states have been brought under the president rule once or twice or more। The details in this regard given, तो वो हम लोग देख चुके हैं। So when the general election were held to the Lok Sabha 77 का after the internal emergency, तो कांग्रेस पार्टी हार जाता है और जनता पार्टी जब पावर में आता है 1977 में, तो न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई इम्पोज्ड प्रेसिडेंट रूल इन द 9 स्टेट। ये देखिए, ये लगा दिए 9 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल। कौन लगाया? मोरारजी देसाई। तो कांग्रेस पार्टी वाज इन पावर। तो जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बना ना जनता पार्टी का, तो स्टेट में तो ऑलरेडी कांग्रेस का कुछ कुछ जहां जहां गवर्नमेंट वो रहा, तो वहां का जो गवर्नर है उसको ये लोग काम करने के लिए अपना पार्टी जनता पार्टी का ये लोग डाल दिए। कितने स्टेट में? 9 स्टेट्स में।
that assembly in those states no longer represented the wishes of the electorate. When the Congress party किस ग्राउंड पे किए हैं कि जो असेंबली का जो अब क्योंकि एक रिजेंटमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस चीज को दिखाने के लिए बोले कि नहीं हम लोग चेंज कर रहे हैं. When the Congress party returned to power in 1980, it did the same in 9 states on the same ground. Now 1992 पे देखते हैं तो president rule was imposed in 3 बीजेपी ruled state मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान by the Congress party. तो ये टसल स्टार्ट हो चुका हुआ है by the Congress party on the ground that if they were not implementing sincerely the ban imposed by the center on religious organization. अब यहाँ एक केस आता है आपका SR बोमई केस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले इसको देखते हैं क्या है. सो हम लोग SR बोमई केस पे आते हैं. तो ये क्या है, एक लैंडमार्क केस है. लैंडमार्क क्यों होता है आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है 1994 में दैट सिग्निफिकेंटली कब्ड. तो क्या सबसे पहले क्या था, आर्बिट्ररी यूज हो रहा था 356 आर्टिकल का, जो कि प्रेसिडेंट नोट लगाता है. तो बैकग्राउंड देखते हैं सबसे पहले कि ये जो चीफ मिनिस्टर थे ये थे जनता दल गवर्नमेंट जो कि है कर्नाटका में. तो इनका जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. किस ग्राउंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस करता है, किस ग्राउंड पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये मेजोरिटी लूज कर चुके हैं, और एक तरह का हॉर्स ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं कि इनका गवर्नमेंट गिराकर आप अपना सरकार बनाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिए वहां पे. सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड दैट ही लॉस्ट मेजोरिटी ड्यू टू सेवरल डिफेक्शन. द गवर्नर डिड नॉट गिव बोमई एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव. अब गवर्नर जो है इन्हीं के गवर्नर है और इनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे कि आप अपना मेजोरिटी प्रूव करिए. असेंबली वाया फ्लोर टेस्ट भी नहीं होने दे रहे हैं. अब बोमई चैलेंज दिस डिसीजन इन द कोर्ट, इवेंचुअली रीचिंग द सुप्रीम कोर्ट. नाउ वर्डिक्ट. अब इसके बाद क्या आता है कि 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इशूड अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट दैट लेड डाउन द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अप्लाइंग आर्टिकल 356. द रूलिंग इंक्लूड, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बोल दिया कि ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट रूल का ये आपका इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सबसे पहले इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाला गया कि उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि क्यों किया जा रहा है. So presidential proclamation that 356 is subject to judicial review to check illegality, malafides and abuse of power. The floor test supremacy दिया गया. Majority of the state government must be tested on the floor of the assembly, not at subjective discretion of the governor. Parliamentary approval चाहिए. The president can only suspend the state assembly initially. The proclamation must be approved by both the houses of parliament within 2 months. Otherwise, the dismissed government is automatically revived. So this judgment enforced the federal structure of the constitution, emphasizing that states are not mere appendage of the center. तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि एसर बोमाई जजमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग द, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक आपके नॉर्म्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस फेडरल प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर रहा है, फेडरलिज्म को बचा के रख रहा है. नहीं तो ऐसा होगा तो लोग बोलेंगे हम अलग ही हो जाते हैं, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट से अलग ही हो जाएंगे. सो आफ्टर दिस रूलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल ड्रॉप ड्रास्टिकली. ठीक है, तो यानी कि ये काम किया. ठीक है, डेटा तो यही बोलता है कि ये जजमेंट काम किया, प्रेसिडेंट रूल इंपोज होना कम हो गया. एंड द फ्लोर टेस्ट बिकम द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग अ गवर्नमेंट मेजोरिटी. जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जब हुआ था शिवसेना गवर्नमेंट हटा, तो वहां पे फ्लोर टेस्ट हो रहा है, तो वहां पे मेजोरिटी प्रूव किया जा रहा है. तो ये सब जजमेंट आया आपको एसआर बोमई केस के बाद. दिस दैट्स व्हाई इट्स अ लैंडमार्क केस. ना हम लोग टेक्स्ट बुक पे आते हैं. तो लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of this proclamation on ground that secularism is a basic feature of the constitution, but the court did not uphold the validity of the imposition of president rule in Nagaland, Karnataka and Meghalaya in 1981. Now Dr. B.R. Ambedkar, while replying to the critics of this provision, Constituent Assembly hoped that the drastic power of conferred by Article 356 would remain a dead letter. तो dead letter का term दिए, dead letter कौन दिया, B.R. Ambedkar दिए, and would be used only as a measure of last resort measure बोले. So the intervention of the center must be deemed to be barred because that would be an invasion on the sovereign authority of the province state. That is the fundamental proposition which we must accept by reason of the fact that we have a federal constitution. तो इंडिया में फेडरल है. आप ये नहीं कि आप सेंट्रल पावर बना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पावर हो गया तो आप स्टेट में कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ फेडरल कंट्री.
That being so, if the center is to interfere in the administration of the provincial affair, it must be under some obligation under which the constitution imposes upon the center. So the proper thing we ought to expect is that the article will never call into operation and that they would remain in a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the president who is endowed with this power will take proper precaution before actually suspending the administration of the provinces. Now, however, the subsequent events show that what was hoped to be a dead letter of the constitution has turned to be a deadly weapon. यहाँ देखिए इसको बना दिया गया deadly weapon against the number of state government and legislative assembly. So in this context, H.B. Kamath क्या बोलते हैं, member of Constituent Assembly commented a decade ago, B. Ambedkar is dead and the article are very much alive. Now scope of judicial review पे आते हैं. So article this 38 Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the president in invoking article 356 final. तो किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का मन होना चाहिए final and conclusive with could not be challenged in any court on the ground of, but this provision was subsequently deleted. This was subsequently deleted by article this amendment 44th amendment act के through इसको delete किया गया, implying that the satisfaction of the president is not beyond judicial review. यानी कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पे तो इम्पोज होगा लेकिन उसे भी हम लोग एज अ जुडिशियल रिव्यू के अंदर डालेंगे. सो इन बोमई केस 1994 द फॉलोइंग propositions have been laid down by the Supreme Court on imposition of president rule in under Article 356. सबसे पहले देखिए यहाँ पे the presidential proclamation imposing president rule is subject to judicial review. सबसे पहला चीज है. Now satisfaction of the president must be based on the relevant material. The action of the president can be struck down by the court if it is based on irrelevant or extraneous ground or if it was found to be malified or preserved. Burden lies on the center to prove that the relevant material exists to justify the imposition of president rule. The court cannot go into correctness of the material or its adequacy, but it can see whether it is relevant to the action. If the court holds the presidential proclamation to be unconstitutional or invalid, it has the power to restore the dismissed government and revive the state legislative assembly. If it was suspended or dissolved, the state legislative assembly should be dissolved only after the parliament. अब देखिए dissolve का बात कर रहा है, only after the parliament has approved the presidential proclamation. Until such proclamation approval is given, the president can only suspend the assembly. तो सिर्फ assembly सस्पेंड होगा प्रेसिडेंट रूल पे, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद डिसॉल्व होगा. तो इस चीज को हमें समझना है. इन द केस ऑफ पार्लियामेंट फेल्स टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, द असेंबली वुड गेट reactivated. Now secularism is one of the basic features of the constitution, hence the state government pursuing anti-secular politics is liable to action of article 356. The question of the state government losing confidence of the legislative assembly should be decided on the floor of the house, and until that is done, the ministry should not be unseated. Where a new political party assumes power at the center, it will not have the authority to dismiss ministry formed by other party in the state. Now, the power under Article 356 is an exceptional power and should be used only occasionally to meet the requirements of the special situation. Now, case for proper and improper use, अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ ये सब हुआ है. So, based on the report of सरकारिया कमीशन, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को दर्शाता है, कब हुआ 1988. The Supreme Court in Bomai case 1924 enlisted the situation whether exercise of power under Article 356 could be proper or improper. Now, imposition of president rule in the state were proper in the following. तो proper में हम लोग देखेंगे where the after general election to the assembly no party secures a majority, that is hung assembly के time में, where the party having a majority in the assembly declines to form a ministry, the governor cannot find a coalition ministry commanding. तो यानी कि जब भी hung assembly या proper आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे impose हो सकता है. Where ministry resigns after its defeat in the assembly and no other party is willing or able to form ministry in the commanding. जब भी सरकार नहीं बन पा रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल है. Where constitutional direction of the central government is disregarded by the state government, अगर डायरेक्शन यानी कि 365 का बात हो रहा है तो इम्पोज हो सकता है. Internal subversion where for example government is deliberately acting against the constitution and law or the fomenting of violent revolt. Physical breakdown where the government willfully refuses to discharge its constitutional obligation, endangering security of the state. So imposition अब improper का है वो देखेंगे हम लोग. So where a ministry resigns or dismissed, losing majority support in the assembly and the governor recommends imposition of president rule without proving the possibility of forming an alternative ministry. यानी कि मौका देना चाहिए, सीधा सीधा नहीं लगाना चाहिए प्रेसिडेंट रूल. where the governor makes his own assessment of the support. अब जहां गवर्नमेंट खुद अपना असेसमेंट कर रहा है सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री इन द असेंबली एंड रिकमेंड्स without allowing the ministry to prove its majority on the floor of the assembly. ठीक है, फ्लोर टेस्ट दिया जाए. where the ruling party enjoying majority support in the assembly has suffered a massive defeat in general election to the Lok Sabha such as 77 or 80. तो ये सब हो गया इम्प्रोपर तरीका हो गया. इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्सन और फिजिकल ब्रेकडाउन. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है लेकिन अगर आप जब तक फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं होता मतलब बहुत हाई लेवल तक तो नहीं करना चाहिए. मॉल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द मिनिस्ट्री और फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द स्टेट.
इस पीरियड में भी नहीं करना चाहिए। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रायर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ, यानी कि आप वार्निंग दीजिए, विदाउट एक बार वार्निंग नहीं दी और उसको आप सरकार गिरा दे रहे हैं, प्रेसिडेंट लगा दे रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स consequences, where the power is used to sort out intra-party problems and of the ruling party or the purpose extraneous or irrelevant to the one or which has been conferred by the constitution। तो इस केस में जब हॉर्स ट्रेडिंग का जो केस होता है तो वहां भी थोड़ा कॉशियस रहना है गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए। तो दिस मच फॉर प्रेसिडेंट रूल। वी विल स्टार्ट विथ नेशनल इमरजेंसी इन अनदर वीडियो। थैंक यू।